हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की जो हमारी आरंभ बैच है, इसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज से आरंभ बैच में हम स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा फ्लावर। मीन्स कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड चैप्टर स्टैंडर्ड 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और उसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा हमारा फ्लावर। सो टुडे लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्चुअली इट इज अ बेसिक लेक्चर फॉर योर सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? तो आज के टॉपिक में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो हम देखेंगे। और जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, उसमें टिपिकल जो फ्लावर होते हैं उसके जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो आज का जो लेक्चर है वो आपका बेसिक लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिससे मतलब कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कौन से ऑर्गन होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मीन्स के फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। सो प्लीज वॉच टुडे लेक्चर टिल एंड। सो स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, मीन्स के चैप्टर क्या है, तो चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो बच्चों देखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, बराबर। अगर हम सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जहां पे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। ये न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मीन्स के गैमेट्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और फिर ये जो गैमेट्स होते हैं, जो डिफरेंट गैमेट्स होते हैं, डिफरेंट सेक्स के जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, इनका फ्यूजन होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगेमी। और फ्यूजन होने के बाद दैट इज फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट बनता है, ये जाइगोट एम्ब्रियो बनता है। एंड देन ये जो एम्ब्रियो होता है इसका डिवीजन होता है, मीन्स के सेल डिवीजन होगा और डिफरेंशिएशन होगा और उसमें से एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। सो ये जो पूरी प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमने फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उसके बारे में, उसमें हमने ऑलरेडी देख लिया था। तो अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन अगर आप बोले कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं वापस एक बार डेफिनेशन को रिपीट करता हूं कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सो दैट इज कॉल्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तो हमने देख लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब आप देखो कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं विच इज कॉमनली नोन एज एंजियोस्पर्म। याद रखो, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, बराबर। तो फ्लावरिंग प्लांट विच इज कॉमनली नोन एज एंजियोस्पर्म, तो इनमें जो फ्लावर होता है, इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर इज अ मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो प्लीज रिमेंबर कि फ्लावरिंग प्लांट या तो जिसको हम कॉमनली बोलते हैं एंजियोस्पर्म, उसके अंदर जो फ्लावर होता है, सो फ्लावर इज अ मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ऑल एंजियोस्पर्म या तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट। ये याद रखना है आपको कि क्या याद रखना है कि फ्लावर इज अ मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ऑल एंजियोस्पर्म अवर फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी हमारे एंजियोस्पर्म है या जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें
फ्लावर जो होता है वो मेन ऑर्गन होता है। तो ऑब्वियसली सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो अब देखो, अगर बेसिक जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं, मीन्स के जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनमें जो फ्लावर होता है वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। सो देयरफॉर वी शुड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अगर हम फ्लावर का स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तो ये चैप्टर शायद हमको अंडरस्टैंड प्रॉपरली नहीं होगा, और जो जिसकी वजह से आपकी बोर्ड की जो एग्जाम है, आपकी जो नीट की एग्जाम है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसकी वजह से आज का जो बेसिक लेक्चर है जहां पे हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और फ्लावर का प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे, जिससे मतलब जो आगे वाला जो हमारा चैप्टर होगा वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो जैसे देखो, तो ये तो हमने देख लिया कि व्हाट इज फ्लावर। तो याद रखना है, कभी कभी मतलब आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज फ्लावर या व्हाट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बरोबर, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। के जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनका मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, तो वो होता है फ्लावर। या तो अगर डेफिनेशन आप बोले हो तो फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ऑल एंजियोस्पर्म अवर ऑल फ्लावरिंग प्लांट। अब जैसे देखो, तो यहां पे हमने एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है फ्लावरिंग प्लांट का, मतलब कि जो फ्लावर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फ्लावर होता है, जो हम हमारे घर के आजू बाजू जो भी फ्लावर देखते हैं, जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म जिनके अंदर फूल खिलते हैं, तो ये जो फूल होता है हमारा, ये एक्चुअली वो जो फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब कि जो फूल वाले प्लांट है, उनमें ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, बराबर, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कुछ फ्लावर होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं कि जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, तो उनको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अंडरस्टूड? सो नाउ ये हमारा एक टिपिकल फ्लावर है। अब आप देखो कि जो फ्लावर होता है, सो देर आर 4 वल्स इन फ्लावर, 4 वल्स होते हैं। तो याद रखो, देर कितने वल्स होते हैं, सो देर आर 4 वल्स, 4 वल्स होते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें 4 वल्स होते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। जैसे आपका सबसे जो बार वाला जो वल्स होता है, बराबर, जिसको हम बोलेंगे कैलिक्स, बराबर, जिसको हम बोलेंगे कैलिक्स। जो इसके बाद वाला जो वल्स होता है जिसको हम बोलेंगे कोरोला। फिर जो थर्ड वल्स होता है हमारा, थर्ड वल्स, जिसको हम बोलेंगे एंड्रोसियम, और जो सबसे अंदर वाला जो वल्स होता है, मोस्ट इनर वल्स ऑफ फ्लावर, दैट इज कॉल्ड अ गाइनोसियम, gynoecium. So now, so please remember, there are 4 whorls in a flower, in a angiosperm of angiosperm. एंजियोस्पर्म का जो फ्लावर होता है उसके अंदर 4 वॉल्स होते हैं। प्लीज रिमेंबर, देर आर 4 वॉल्स इन द फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सो दैट इज फर्स्ट वॉल जो होगा हमारा, सबसे जो बार वाला वॉल्स होगा उसको हम बोलेंगे कैलिक्स। उसके अंदर कोरोला, फिर आपका होता है एंड्रोसियम एंड देन गाइनोसियम। सो प्लीज रिमेंबर, देर आर 4 वॉल्स, there are 4 whorls in a flower of angiosperms, so that is calyx, corolla, androsium, gynoecium. अब आप देखो, अब याद रखना यहां से बच्चों, मतलब आपको एक नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो फ्लावर होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है जिनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर जो होगा वो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। तो इसमें 4 वल्स है। सबसे बार वाला वल्स अगर आप देखोगे तो सबसे जो बार वाला वल्स है उसको हम कैलिक्स बोलेंगे। कैलिक्स के बाद अंदर की तरफ जो दूसरा वल्स होता है उसको हम बोलेंगे कोरोला। फिर कोरोला के अंदर की तरफ जो तीसरा वल्स होता है, थर्ड वल्स होता है, सो दैट इज एंड्रोसियम, बराबर। और जो सबसे अंदर वाला मोस्ट इनर वल्स, सो दैट इज कॉल्ड गाइनोसियम।
अब ये देखो, ये जो 4 वॉल्स है उसमें से ये जो 4 वॉल्स है उसमें से ये जो कैलिक्स है एंड जो कोरोला है, इनको हम एक्सेसरी वॉल्स बोलते हैं, एक्सेसरी। सो एक्सेसरी वॉल्स, एक्सेसरी वॉल्स बोलेंगे। सो व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सेसरी वॉल्स? सो प्लीज रिमेंबर, ये जो कैलिक्स है और जो कोरोला है, मैंने मतलब कि एज आई टोल्ड यू दैट कि देयर आर 4 वॉल्स इन अ फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सो जो बार वाले जो 2 वॉल्स है, कैलिक्स एंड कोरोला, सो दे आर नॉन एज एक्सेसरी वॉल्स या नॉन एसेंशियल वॉल्स बोलते हैं। सो व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सेसरी वॉल्स? So they are called, means कि calyx and corolla are called accessory whorls because they do not take part in a reproduction. Please remember, they do not take part in a reproduction. Therefore, calyx and corolla are called accessory whorls. इनको हम accessory whorls बोलते हैं because flower जो होता है, जो reproduction करता है, तो ये जो calyx है और जो corolla है, they do not take part in a sexual reproduction. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, देयरफॉर इनको हम बोलेंगे एक्सेसरी वॉल्स, या तो नॉन एसेंशियल वॉल्स या तो नॉन रिप्रोडक्टिव वॉल्स। मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो और तीनों याद रखना है आपको, क्योंकि कुछ भी आपको नीट में दिया जा सकता है बच्चों। ओके, दूसरा जो अंदर वाले जो वॉल्स है, कैलिक्स एंड कोरोला के बाद जो अंदर वाले वॉल्स है, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, अगर आप बाहर से जाते हो तो सबसे बाहर वाला जो वॉल्स होगा वो कौन सा होगा? कैलिक्स। फिर उसके अंदर जाते हैं तो वो होता है हमारा कोरोला। फिर कोरोला के अंदर जाते हैं, मतलब बाहर से जो थर्ड वॉल्स है अंदर की तरफ, बाहर से अगर आप देखोगे तो अंदर की तरफ जो थर्ड वॉल्स है उसको हम बोलेंगे एंड्रोसियम, और सबसे अंदर वाला जो वॉल्स है दैट इज कॉल्ड गाइनोसियम। सो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम ये जो होते हैं दे आर कॉल्ड नेसेसरी वॉल्स या तो रिप्रोडक्टिव वॉल्स। इनको हम रिप्रोडक्टिव वॉल्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव वॉल्स, दे आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव वॉल्स। अंडरस्टूड? बराबर, रिप्रोडक्टिव वॉल्स हम बोलेंगे। नाउ अब क्वेश्चन जैसे आपको पूछा जाएगा कि व्हाई एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाई एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर नोन एज अ रिप्रोडक्टिव वॉल्स और एसेंशियल वॉल्स। सो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर नोन एज अ रिप्रोडक्टिव वॉल्स और एसेंशियल वॉल्स बिकॉज दे टेक पार्ट इन अ रिप्रोडक्शन। ये लोग रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, इसकी वजह से इनको हम रिप्रोडक्टिव वॉल्स भी बोलते हैं। अब नीट में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा कि भाई आपको ऑप्शन दिए होंगे, जैसे ऑप्शन ए में लिखा होगा कैलिक्स एंड कोरोला, ऑप्शन बी में लिखा होगा कैलिक्स एंड एंड्रोसियम, ऑप्शन सी में लिखा होगा गाइनोसियम एंड कोरोला, एंड ऑप्शन डी में लिखा होगा एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। और आपको पूछा जाएगा फ्रॉम द following which group of whorls is known as a reproductive whorls? किसको हम reproductive whorls बोलेंगे? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में आप देखोगे तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम आपको साथ में दिए हुए हैं, तो वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। ओके, तो ये तो मतलब हमने देख लिया वॉल्स। आपको याद रखना है कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनमें जो फ्लावर होता है तो वो फ्लावर में 4 वॉल्स होते हैं। सबसे बाहर वाला वॉल्स होगा आपका कैलिक्स, उसके अंदर वाला जो सेकेंड वॉल्स होगा, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो जो सेकेंड वॉल्स होगा दैट इज कोरोला, फिर जो थर्ड वॉल्स होगा दैट इज एंड्रोसियम, और जो फोर्थ वॉल्स होगा मोस्ट इनर मोस्ट वॉल्स इज कॉल्ड गाइनोसियम। अब हम अच्छी तरह से देखते हैं तो आप देखो तो ये हमारा एक टिपिकल फ्लावर है, ये होता है हमारा पेडिसेल, जिसके थ्रू जो फ्लावर होता है वो प्लांट के साथ अटैच होता है, मतलब कि स्टेम के साथ अटैच होता है। सो प्लीज रिमेंबर, ये जो पेडिसेल होता है, सो विद द हेल्प ऑफ पेडिसेल फ्लावर इज अटैच विथ स्टेम, फ्लावर स्टेम के साथ अटैच होता है। अब आप देखो बच्चों कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमने 11th में पढ़ा था, कि जैसे हमने देखा था कि जो प्लांट होते हैं तो प्लांट में जो लीव्स होते हैं वो भी अपने आप को मॉडिफाइड करते हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए।
जो रूट होते हैं वो भी अपने आप को मॉडिफाइड करते हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए, स्टोरिंग के लिए या और कोई फंक्शन होगा, बराबर। स्टेम जो होते हैं वो भी अपने आप को मॉडिफाइड करते हैं। अब आपको एक नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज फ्लावर, एक्चुअली फ्लावर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी नीट के एग्जाम में पूछा जाता है और काफी सारे बच्चों में इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्योंकि जो नीट है, अगर आपको क्या होता है, आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। सो यहां पे आप देखो एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर क्या है। तो आपका जैसे ऑप्शन ए दिया होगा कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ऑप्शन बी दिया होगा कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ऑप्शन सी दिया होगा आपको कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, या ऑप्शन डी दिया होगा नन ऑफ दिस। तो यहां पे आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर क्या है। आपको क्या लगता है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट अपने लीव्स को मॉडिफाइड करते हैं और फ्लावर बन जाते हैं, या तो जो रूट है वो मॉडिफिकेशन होता है, या तो स्टेम। तो राइट जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। प्लीज रिमेंबर, बहुत बार ये क्वेश्चन नीट की एग्जाम में पूछा गया है। सो व्हाट इज फ्लावर, सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जो स्टेम होता है वो अपने आप को मॉडिफाई करता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो वो बन जाता है आपका फ्लावर। सो दैट इज कॉल्ड अ फ्लावर। थोड़ा कंफ्यूजन होगा बट राइट, यस, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। और फ्लावर इज अ प्लेस वेयर रिप्रोडक्शन अकर्स। फ्लावर वो जगह होती है एंजियोस्पर्म के अंदर जहां पे रिप्रोडक्शन होता है, जहां पे रिप्रोडक्शन होता है। ओके, नाउ पेडिसेल होता है, पेडिसेल के थ्रू जो फ्लावर होता है वो स्टेम के साथ अटैच होता है। प्लांट का जो स्टेम होता है, बराबर, तो थ्रू पेडिसेल फ्लावर इज अटैच विथ स्टेम, स्टेम के साथ अटैच होता है। फिर अब देखो पेडिसेल से थोड़ा ऊपर जाते हो, आपने कभी देखा होगा फ्लावर लिया होगा, फूल लिया होगा, तो जिस डाली से हम फूल को पकड़ते हैं उसको हम बोलते हैं पेडिसेल। उसके ऊपर वाला एक पार्ट होता है, पेडिसेल से जस्ट ऊपर वाला एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं थैलामस, थैलामस। सो दिस इज कॉल्ड थैलामस, बराबर। नाउ तो पेडिसेल एंड थैलामस, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो पेडिसेल एंड थैलामस दे आर नॉट पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर के पार्ट्स नहीं है, बराबर। दे आर नॉट कंसिडर एज अ वल्स, ये वल्स भी नहीं है। सो दैट इज पेडिसेल हो गया, थैलामस हो गया। अब आप देखो थैलामस के जो ऊपर वाला पार्ट होता है ज्यादातर आप देखोगे ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का, और पत्ते जैसा लगता है, ग्रीन कलर का होता है, पत्ते जैसा लगता है। ज्यादातर फ्लावर के अंदर ये ग्रीन कलर का होता है। तो वो होता है हमारा ये सबसे जो बाहर वाला जो वॉल्स है, मोस्ट आउटर मोस्ट वॉल्स, बराबर। सबसे बाहर वाला जो वॉल्स होता है उसको हम बोलते हैं केलिक्स। आप देखोगे ये केलिक्स है हमारा, बराबर, केलिक्स। सबसे बाहर वाला जो वॉल्स है वो केलिक्स है हमारा, केलिक्स, बराबर। अब केलिक्स का जो जनरली जो कलर होता है, तो ज्यादातर जो केलिक्स होता है इट इज मतलब के इट इज ग्रीन इन कलर। जो केलिक्स होगा वो कलर में ग्रीन कलर का होता है, बराबर। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं कि जिनमें ये जो केलिक्स होता है वो ग्रीन कलर के नहीं होते बट कलरफुल होते हैं, तो उनका कलर क्या होगा, जो पेटल्स का कलर होगा वही केलिक्स का कलर होगा। अब देखो ज्यादातर जो आप फ्लावर देखोगे आपके घर के आजू बाजू जो भी फूल होते हैं उसमें आप देखोगे ना केलिक्स ग्रीन कलर का होता है, बराबर, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का होता है। और अगर ग्रीन कलर नहीं होगा तो ये कलरफुल होगा, तो इसका कलर कौन सा होगा, तो जो पेटल्स का जो कलर होगा, फूल की जो मतलब कि जो हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जिसे तोड़ते हैं ना, तो उस कलर का होता है आपका केलिक्स, बराबर। नाउ केलिक्स के ये दो मतलब ऐसे फूल जो होता है ना, तो फूल के चारों तरफ केलिक्स होता है, चारों तरफ केलिक्स होता है, बराबर। यहां पे तो सिर्फ हमने दो ही बनाए बट अब चारों तरफ केलिक्स होता है, बराबर। तो केलिक्स के जो इंडिविजुअल पार्ट होंगे उनको हम बोलेंगे सेपल। सो ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाता है। सो व्हाट इज सेपल, तो इंडिविजुअल पार्ट ऑफ केलिक्स इज नोन एज अ सेपल। आप देखोगे मतलब कि ऐसे लगता है फूल के नीचे के कुछ पत्ते हैं जो फूल को पकड़ के रखते हैं, बराबर। सो उनको हम बोलते हैं केलिक्स, जो जनरली ग्रीन कलर के होते हैं। अगर कलरफुल होंगे तो वो सेपल जैसा कलर होगा, बराबर। तो केलिक्स के जो इंडिविजुअल पार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं सेपल्स।
सो कैलिक्स के जो इंडिविजुअल पार्ट होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, सेपल्स। बराबर। अब देखो एक क्वेश्चन याद रखना है कि सपोज एग्जांपल ले लो कि ये समझो हमारा कैलिक्स है, ये जो मेरी फिंगर आपको दिख रही है, बराबर, तो ये कैलिक्स है, इस तरह से है, ये कैलिक्स है। तो ये पांचों फिंगर को अगर मैं एक साथ बोलूंगा ना तो कैलिक्स बोलूंगा। हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको हाथ बोलते हैं ना, हाथ बोलते हैं। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको फिंगर बोलेंगे, हम इसकी बात करेंगे तो इसको फिंगर बोलेंगे। वैसे ही ये अगर पूरा कैलिक्स है, अगर मैं होल इसको बोलूंगा तो उसको हम बोलूंगा कैलिक्स। बट उसके इंडिविजुअल पार्ट की अगर मैं बात करूं तो उनको हम बोलेंगे सेपल्स, उनको हम बोलेंगे सेपल्स। अब कभी कभी आप देखो कि यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर। तो ज्यादातर मतलब कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जिनमें जो सेपल्स होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, ऐसे जॉइंट है। ये जो सेपल्स है ना, मतलब ये फिंगर जो है ना उसको आप सेपल समझो। तो कुछ फ्लावर होते हैं जिनके अंदर ये सेपल्स फ्यूज होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, बराबर। तो जब सेपल्स जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं विथ ईच अदर, तो उस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है, ये फ्यूज हो गया, समझो मेरा फिंगर फ्यूज हो गया, तो इसको हम बोलेंगे गेमोसेप्लस, बराबर। तो दैट इज कॉल्ड गेमोसेप्लस, बराबर, गेमोसेप्लस। सो नाउ, सो व्हाट इज गेमोसेप्लस, याद रखना है। तो सेपल्स अगर आप देखोगे ना तो दो तरह के हो गए, जहां से मतलब आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं रेड कलर से यहां पे लिखता हूं, तो आप देखो सेपल्स हमारे दो तरह के हो गए। एक हो गया हमारा गेमोसेप्लस, गेमोसेप्लस। तो याद रखो जो सेपल्स गेमोसेप्लस मतलब क्या होते हैं कि व्हेन सेपल्स फ्यूज विथ ईच अदर, जब सेपल्स जो होते हैं व्हेन सेपल्स फ्यूज विथ ईच अदर, सो सच कैलिक्स इज नोन एज अ गेमोसेप्लस। तो उस तरह का जो कैलिक्स होगा उसको हम बोलेंगे गेमोसेप्लस। तो यहां पे क्या होंगे, फ्यूज। कौन फ्यूज होगा, कि जो सेपल्स है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे गेमोसेप्लस, गेमोसेप्लस। नाउ अब आप देखो, और ये जो मतलब ये हमारा पूरा कैलिक्स है। अब ये हमारे क्या है, ये जो मेरी फिंगर है उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। अब यहां पे आप देखोगे ना ये सेपल्स एक दूसरे से फ्री है ना फिंगर सारी, बराबर। तो इस तरह का जो कैलिक्स होता है उसको हम बोलेंगे पॉलीसेप्लस, पॉलीसेप्लस। तो पॉलीसेप्लस के अंदर क्या होगा, सो दूसरा जो हमारा कैलिक्स होगा वो पॉलीसेप्लस होगा, पॉलीसेप्लस। सो पॉलीसेप्लस मतलब क्या होगा, तो जो मतलब कि पॉलीसेप्लस कैलिक्स कैसा होता है, तो जो सेपल्स होते हैं दे आर फ्री, जो सेपल्स होंगे दे आर फ्री। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गेमोसेप्लस कैलिक्स क्या होता है। तो याद रखना है कि इन गेमोसेप्लस कैलिक्स सेपल्स आर फ्यूज विथ ईच अदर, एंड इन पॉलीसेप्लस कैलिक्स सेपल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। जो सेपल्स होते हैं दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। तो दो तरह के हो गए हमारे, गेमोसेप्लस, पॉलीसेप्लस। तो ये सबसे बार वाला वल्स हो गया कैलिक्स। अब आप देखो कैलिक्स के अंदर, कैलिक्स के अंदर की तरफ आप देखोगे तो जो सेकेंड वल्स होता है फ्रॉम बार, अगर बार से देखोगे, बार से अगर हम देखें तो जो सेकेंड वल्स होता है वो होता है हमारा, सेकेंड वल्स जो होगा वो होगा हमारा कोरोला। तो आप देखो मतलब हम क्या जा रहे, कैलिक्स के बाद अंदर वाला जो वल्स होगा उसको हम बोलेंगे कोरोला। आप जो फूल देखते हो तो फूल में जो कलरफुल जो फूल की पंखुड़ियां होती है ना, उसको एक्चुअली हम बोलते हैं कोरोला, उनको हम बोलते हैं कोरोला, जिसको हम तोड़ते हैं ना, कलरफुल होते हैं, बरोबर, उसकी वजह से ही मतलब फूल कलरफुल लगता है। हाँ, ये याद रखना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलिक्स, कैलिक्स का फंक्शन क्या होता है, ये भी आपको पूछा जाता है, आपकी बोर्ड के एग्जाम में, आपकी नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलिक्स, कैलिक्स का फंक्शन क्या है। तो आप देखो, तो कैलिक्स प्रोटेक्ट फ्लावर इन अ बर्ड स्टेज, जब फ्लावर बन रहा है, जब बर्ड स्टेज में होता है, तो जो कैलिक्स होता है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। सो कैलिक्स प्रोटेक्ट फ्लावर इन अ बर्ड स्टेज, अंडरस्टूड। नाउ
अब हम बात करते हैं कोरोला की, बराबर। तो सेकेंड वल्स, जो सेकेंड वल्स होता है उसको हम बोलते हैं कोरोला। जो कलरफुल, जो फ्लावर आपको कलरफुल दिखता है ना, वो कोरोला की वजह से दिखता है, बराबर। तो कोरोला के जो इंडिविजुअल पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं पेटल्स। सो प्लीज रिमेंबर कि कोरोला के जो इंडिविजुअल पार्ट होंगे उनको हम बोलेंगे पेटल्स, उनको हम बोलेंगे पेटल्स। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज पेटल, पेटल क्या है? तो इंडिविजुअल पार्ट ऑफ कोरोला इज नोन एज अ पेटल, उनको हम बोलेंगे पेटल्स। नाउ अब ये जो पेटल्स होते हैं दे आर कलरफुल, मीन्स कि जो कोरोला होगा वो आपका कलरफुल होगा, अलग अलग कलर होगा। जैसे कि अगर लाल कलर का फूल होगा तो उसमें जो लाल कलर की जो पंखुड़ियां है उसको हम बोलेंगे पेटल्स, बराबर। या तो येलो कलर का फूल है, फ्लावर है, तो जो येलो कलर दिख रहा है ना वो मतलब के पेटल्स है, दैट इज द कोरोला, बराबर, पेटल्स। तो याद रखना है जो पेटल्स होते हैं दे आर कलरफुल, ये कलरफुल होते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरोला? कोरोला का फंक्शन क्या है? जैसे हमने देखा कैलिक्स का फंक्शन क्या है, तो कैलिक्स प्रोटेक्ट फ्लावर इन अ बर्ड स्टेज। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरोला? कोरोला का फंक्शन क्या है? तो कोरोला का जो फंक्शन है, तो कोरोला कलरफुल होते हैं, बराबर, और इनकी फ्रेगमेंट होती है, एक स्मेल होती है। अब देखो फूल में से जो आपको स्मेल आती है वो कोरोला की वजह से होता है। तो इनका काम क्या होता है? they attract insect for pollination, so that is the function of the corolla. So what is the function of corolla? So corolla attract insect for pollination due to fragment and color. उनका कलर होता है, उनका फ्रेगमेंट होता है, इसकी वजह से जो कोरोला होते हैं वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जिससे इंसेक्ट पोलिनेशन कर सके। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कोरोला। अब जैसे देखो कि जो कोरोला के जो इंडिविजुअल पार्ट है उनको हम क्या बोलेंगे? पेटल्स, उनको हम बोलेंगे पेटल्स। अब जैसा हमने देखा कि जो कैलिक्स होता है वो दो तरह का कैलिक्स होता है, एक गेमोसेप्लस होता है, दूसरा पॉलीसेप्लस होता है। उसी तरह से जो कोरोला होता है वो भी हमारा दो तरह का होता है, बराबर। जो हमारा कोरोला होगा वो दो तरह का होगा, एक होगा आपका गेमोपेटलस और दूसरा जो होगा हमारा वो होगा पॉलीपेटलस। नाउ तो सबसे पहले हम देखते हैं गेमोपेटलस क्या होता है। तो जैसे देखो कि जो कोरोला होता है, तो गेमोपेटलस की मैं बात करता हूं। सो गेमोपेटलस, तो गेमोपेटलस जो होता है, बराबर, तो यहां पे क्या होता है? जो पेटल्स होते हैं दे फ्यूज विथ ईच अदर। जो गेमोपेटलस जो कोरोला होता है, तो इन गेमोपेटलस कोरोला सो पेटल्स आर फ्यूज विथ ईच अदर। जो पेटल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, तो सच टाइप ऑफ कोरोला इज नोन एज अ गेमोपेटलस। सेकेंड जो हमारा होता है, मतलब यहां पे क्या हो गया कि आपके फ्यूज हो जाएंगे। कौन फ्यूज होगा? पेटल्स। सेकेंड जो होगा हमारा वो होगा आपका, सेकेंड जो होगा वो होगा हमारा पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस कोरोला। सो पॉलीपेटलस कोरोला, तो मतलब यहां पे क्या होता है कि जो पेटल्स होते हैं दे आर फ्री, दे आर नॉट फ्यूज, दे आर फ्री। तो अगर आप देखोगे जब पेटल्स फ्री होते हैं तो वो जो फ्लावर होगा उसको हम बोलेंगे पॉलीपेटलस। तो यहां से आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको याद रखना है कि अगर कोई फ्लावर गेमोसेप्लस है इसका मतलब क्या होता है? तो सिंपल जो सेपल्स होते हैं दे फ्यूज विथ ईच अदर, और अगर कोई फ्लावर आपका पॉलीसेप्लस है इट मींस दैट कि जो सेपल्स है दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। गेमोपेटलस फ्लावर क्या होता है? व्हाट इज गेमोपेटलस फ्लावर? तो गेमोपेटलस फ्लावर में जो पेटल्स होते हैं दे आर फ्यूज विथ ईच अदर। पॉलीपेटलस फ्लावर में क्या होता है? जो पेटल्स होते हैं दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। सो जो फ्लावर होंगे वो हमारे पास दो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। याद रखना है कि गेमोसेप्लस, फिर आपका होता है गेमोसेप्लस, पॉलीसेप्लस, फिर होता है हमारा गेमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस।
अंडरस्टूड। तो ये तो हमने देख लिया। और ये जो दोनों वॉल्स है, बराबर, ये दोनों वॉल्स आपके एक्सेसरी वॉल्स है। अब हम बात करते हैं कि जो कोरोला है उसके बाद वाला, हाँ ये याद रखना है कि जब ये जो कोरोला और केलिक्स एक दूसरे को कंबाइन होते हैं तब उसको हम बोलते हैं पेरियांथ, बराबर। सो दैट इज कॉल्ड पेरियांथ। सो कोरोला प्लस केलिक्स, जो आपका केलिक्स होगा तो वो बन जाएगा आपका पेरियांथ। सो व्हाट इज पेरियांथ? सो पेरियांथ आप देखोगे ना तो जो कोरोला और जो केलिक्स है वो कभी कभी मतलब दोनों को कंबाइनली हम बोलते हैं पेरियांथ। अब कभी कभी कुछ फ्लावर में क्या होता है कि भाई कोरोला और केलिक्स दोनों को आप डिफरेंशिएटेड कर सकते हैं, दोनों को आप डिफरेंशिएटेड कर सकते हैं, बराबर। और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि जहां पे आप केलिक्स और जो कोरोला है उसको आप डिफरेंशिएटेड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का सेम कलर है, तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएटेड देम, बराबर। सो दैट इज कॉल्ड पेरियांथ, दैट इज कॉल्ड पेरियांथ। अब हम बात करते हैं कोरोला के बाद वाला जो वॉल्स है, थर्ड इनर वॉल्स। बाहर से अगर आप देखोगे तो जो थर्ड वॉल्स है उसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम। तो आप देखो ये हमारा क्या है, एंड्रोसियम है, ये एंड्रोसियम है। उसके जो इंडिविजुअल पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेमेन। सो इसके जो इंडिविजुअल पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टेमेन। सो नाउ याद रखना है कि जो एंड्रोसियम है या जो आपका स्टेमेन है, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो फ्लावर के अंदर जो 4 वॉल्स है हमारे, जो सबसे बाहर वाला वॉल्स हमने देखा केलिक्स, उसके अंदर वाला वॉल्स हमने देखा कोरोला, और उसके बाद वाला जो अंदर वाला जो थर्ड वॉल्स है उसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम। सो दैट एंड्रोसियम इज नोन एज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको कॉमनली हम बोलते हैं स्टेमेन। हाँ, दोनों अगर साथ में है तो एंड्रोसियम बोलते हैं, लेकिन अगर इसको अकेले की बात करें तो ये स्टेमेन है, ये आपका स्टेमेन है। तो स्टेमेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म होते हैं या जो फ्लावर होते हैं उनमें आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टेमेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ऑल फ्लावरिंग प्लांट, या तो ऑल एंजियोस्पर्म्स। अंडरस्टूड? नाउ स्टेमेन इज कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स। आप देखोगे ना तो स्टेमेन में 2 पार्ट्स है, ऐसे 2 है बट 3 होते हैं, बराबर। तो आप देखो तो जो सबसे ऊपर वाला एक लंबा मतलब के लॉन्ग स्लेंडर पार्ट होता है स्टेमेन का, तो स्टेमेन का जो लॉन्ग स्लेंडर पार्ट होता है जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है, तो ये जो लॉन्ग स्लेंडर पार्ट ऑफ स्टेमेन इज नोन एज अ फिलामेंट। सो व्हाट इज फिलामेंट? So long slender part of a stamen is known as a filament. This is called filament, बराबर। और फिलामेंट का जो टॉप वाला पार्ट होता है, सॉरी स्टेमेन का जो टॉप वाला पार्ट होता है जो सोलो होता है, फूला हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं एंथर। दैट इज कॉल्ड एंथर, बराबर। नाउ तो याद रखना है कि स्टेमेन इज कंसिस्ट्स ऑफ लॉन्ग स्लेंडर पार्ट दैट इज कॉल्ड फिलामेंट एंड टॉप सोलो पार्ट दैट इज कॉल्ड एंथर, बराबर। एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, बराबर। फिलामेंट के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं वो एंथर के अंदर होते हैं, बराबर। नाउ अब ये जो एंथर होता है तो हमारे पास 2 तरह के एंथर होते हैं, बराबर। कि कुछ फ्लावर होते हैं उसमें जो एंथर होते हैं वो बाइलोब होते हैं, बाइलोब जिसमें 2 लोब होते हैं। वो हम बाद में देखेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टेमेन के बारे में अलग से इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे, वहां पे हम देखेंगे। अभी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो जो स्टेमेन होते हैं, सॉरी जो एंथर होते हैं वो 2 तरह के एंथर होते हैं। एक कि अगर एंथर में 2 लोब है, बराबर, 2 लोब है तो उसको हम बोलेंगे डाइथिकस। तो जो हमारे एंथर होंगे, एंथर, तो वो हमारे 2 तरह के हो जाएंगे एंथर। एक डाइथिकस, एक हो जाएगा हमारा डाइथिकस, याद रखना है। सो डाइथिकस मतलब क्या होता है कि जिसमें 2 लोब होते हैं। प्लीज रिमेंबर 2 लोब, 2 लोब, बराबर। तो इफ एंथर इज अ 2 लोब, सो सच एंथर इज नोन एज अ डाइथिकस, डाइथिकस।
और दूसरा जो आपका एंथर होता है, तो कोई कोई एंथर होता है जिसमें एक ही लॉब होता है, तो उसको हम बोलेंगे मोनोथीकस। मोनोथीकस जिसमें कितने लॉब होंगे? वन लॉब, ओनली वन लॉब। सो वन लॉब, वन लॉब। तो प्लीज रिमेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एंथर इफ, बराबर। If anther is two lobe, so such anther is known as a dithecus, and if there is only one lobe in a anther, so such anther is known as a monothecus. So ये क्वेश्चन भी आपकी नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, नाउ तो ये तो हो गया हमारा। अब हम सबसे अंदर वाले वल्स की बात करते हैं। मोस्ट इनर वल्स ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज अ कार्पेल या तो गाइनोसियम। सो व्हाट इज कार्पेल या तो गाइनोसियम? सो याद रखना है कि ये हमारा एक फ्लावर है। सो मोस्ट इनर वल्स ऑफ द फ्लावर, मोस्ट इनर वल्स ऑफ द फ्लावर इज नोन एज अ गाइनोसियम या तो कार्पेल। उसको हम बोलेंगे गाइनोसियम बोलेंगे या तो कार्पेल बोलेंगे। तो व्हाट इज कार्पेल या तो व्हाट इज गाइनोसियम? तो याद रखो, सो कार्पेल इज अ मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ऑल एंजियोस्पर्म। प्लीज रिमेंबर, कार्पेल की अगर हम बात करें तो कार्पेल या तो गाइनोसियम। सो कार्पेल इज अ मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ऑल फ्लावरिंग प्लांट या तो इन ऑल एंजियोस्पर्म। जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट है या जितने भी एंजियोस्पर्म है, उनमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं कार्पेल। अब आप देखो तो कार्पेल का जो बेस होता है, बेस सबसे नीचे वाला जो सोलो पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है, बराबर। कार्पेल का जो बेस होता है, लोअर पार्ट ऑफ कार्पेल, दैट इज द सोलो, उसको हम बोलते हैं ओवरी, दैट इज कॉल्ड ओवरी। सो व्हाट इज ओवरी? तो लोअर सोलो बेस ऑफ अ कार्पेल इज नोन एज अ ओवेरी, उसको हम बोलते हैं ओवरी। और ये ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। याद रखना है, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, जो ओव्यूल्स डेवलप हो जाते हैं सीड के अंदर, बराबर। वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो लोअर सोलो पार्ट ऑफ कार्पेल इज नोन एज ओवरी। फिर ये ओवरी में से एक लॉन्ग स्लेंडर पार्ट जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टाइल। सो दैट इज कॉल्ड स्टाइल। और फिर जो अपर पार्ट होता है, जो कार्पेल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, दैट इज स्टिग्मा, जहां पे एक्चुअली जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन कहां पे होता है? ये जो पोलन ग्रेन होता है उनका पोलिनेशन होता है, ये पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टिग्मा पे होता है। बिकॉज स्टिग्मा समहाउ इज अ विस्कस, थोड़ा चिकना होता है। तो अब देखो, कार्पेल 3 पार्ट से बना है, जो सबसे याद रखना है, बराबर। मैं वापस रिपीट करता हूं। तो फर्स्ट क्या है कि कार्पेल इज अ मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ऑल फ्लावरिंग प्लांट एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। ये 3 पार्ट से बना है। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अ कार्पेल इज नोन एज अ स्टिग्मा, बराबर। लोअर मोस्ट, सबसे नीचे वाला जो सोलो पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ओवरी। एंड स्टाइल जो स्टिग्मा एंड ओवरी दोनों को कनेक्ट करती है, तो स्टाइल कनेक्ट स्टिग्मा विथ ओवरी। सो ये जो आपने देखा, ये हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बराबर। सो दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो बच्चों, आज हमने बात की फ्लावर के बारे में, फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, इंडिविजुअली बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टेमेन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम कार्पेल के बारे में बात करेंगे। सो अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, मींस के प्लीज सब्सक्राइब टॉपर्स बायोलॉजी एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, जिससे जितने भी हमारे आने वाली वीडियो लेक्चर है स्टैंडर्ड 11th एंड 12th बायोलॉजी, जो भी हमारे नीट बायोलॉजी क्वेश्चन है, वो सारी वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। पढ़ते रहिए। थैंक यू।